ट्रैफिक जैम, बसों का इंतजार और असुरक्षित यात्रा। मेरठ वालों को तो अब इससे छुटकारा मिलने वाला है और मेरठ से दिल्ली आने वालों को इससे बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अब शुरू हो रही है मेरठ मेट्रो। देश की सबसे तेज चलने वाली मेट्रो, इसी के साथ जो नमो भारत का मेरठ कॉरिडोर है, यानी कि मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक का, वो भी अब खुलने वाला है। मेरे दोस्त है कई सारे मेरठ से, तो वो बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मेरठ टू दिल्ली काफ़ी इजी पड़ेगा। बस में क्या जी, मैंने 25 साल बस से ही जाता था मैं रोज। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बसें तो छोड़ ही दी हैं जी। बहुत अच्छा लगेगा। मेरठ जाने के लिए सोचना पड़ता था ऑटो से, टेम्पो से, अब लगेगा ही नहीं कि हम मेरठ जा रहे हैं, क्या है 10 मिनट में पहुंच जाया करेंगे। घंटों का ट्रैफिक जैम, बसों का इंतजार और असुरक्षित यात्रा। मेरठ वालों को तो अब इससे छुटकारा मिलने वाला है और मेरठ से दिल्ली आने वालों को इससे बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अब शुरू हो रही है मेरठ मेट्रो। देश की सबसे तेज चलने वाली मेट्रो, इसी के साथ जो नमो भारत का मेरठ कॉरिडोर है, यानी कि मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक का, वो भी अब खुलने वाला है। फिलहाल मैं मौजूद हूं मोदीपुरम तक जाने वाली उस नमो भारत ट्रेन में, जो आपको सीधा 55 मिनट में पहुंचा देगी मेरठ। एक वक्त था जब हम 3 घंटे से 4 घंटे के सफर में मेरठ पहुंचा करते थे, या दिल्ली से मेरठ आने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब नमो भारत का जो बचा हुआ कॉरिडोर है, उसका उद्घाटन होने वाला है और साथ ही देश की सबसे तेज चलने वाली मेट्रो की शुरुआत होने वाली है, और दोनों का ही सफर आज आपको हम करवाने वाले हैं। अब तक नमो भारत 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ तक, लेकिन अब ये सराय काले खां से सीधा आपको मोदीपुरम तक पहुंचाने वाली है, यानी कि आप आसानी से दिल्ली से मेरठ पहुंच पाएंगे। मैं आपका सुशील कुमार सुशील जी, आप डेली इससे ट्रैवल करते हैं? ये दिल्ली करता हूँ। तो जब से ये रैपिड रेल नमो भारत शुरू हुई है, कैसा आपको इसका इफेक्ट लग रहा है? आपको लग रहा है कि आपको इजी होता है ट्रैवल करने में? बहुत ज़्यादा हो गया इजी जी। और पहले से कितना आसान लग रहा है? मैं तो कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। बस कुछ ये शब्द भी बयान नहीं कर सकते, इतना आसान हो चुका है। कहाँ से कहाँ तक आप ट्रैवल करते हैं? मैं मोदीनगर से न्यू अशोकनगर। और कितना टाइम लगता है आपको? 35 मिनट लगती है। और अब मेरठ मेट्रो भी शुरू हो रही है, हाँ जी, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उससे आपको लग रहा है कि इजी होगा? बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। यहाँ के लोगों के लिए तो बहुत ही मतलब एक अपॉर्चुनिटी जो है ना, इतनी अच्छी हो गई है कि बस कुछ बयान नहीं कर सकते, इतना अच्छा आपने हो तो बस में भी काफी ट्रैवल किया होगा। हाँ, बस में क्या जी, मैंने 25 साल बस से ही जाता था मैं रोज। और अब रैपिड से। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बसें तो छोड़ ही दी हैं जी। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम आदर्श भारद्वाज है। आदर्श, कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करते हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल तो नहीं करता, पर मेजरली मुरादनगर से गाज़ियाबाद तक ही ट्रैवल करता हूँ। तो काफ़ी इजी है ये आरआरटीएस की वजह से। मैं तो पहले मैं तो नया ही हूँ यहाँ पे। पहले सुनता था काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता था, दिक्कतें होती थी, पर इसकी वजह से काफ़ी सारा टाइम बचता भी है। अब काफ़ी सही है। मेरठ से पूरी कनेक्टिविटी दिल्ली की बहुत इजी होने वाली है, 50 से 55 मिनट के अंदर हो जाएगी। तो आपको लग रहा है उससे काफी इजी हो जाएगा? काफ़ी इजी होगा, बिल्कुल। मेरे दोस्त है कई सारे मेरठ से, तो वो बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मेरठ टू दिल्ली काफ़ी इजी पड़ेगा। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिमांशु है। हिमांशु, पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं? नहीं, बहुत बार करते रहता हूँ। कहाँ से कहाँ तक? नोएडा, मैं बेसिकली गाजियाबाद तक ट्रैवल करता हूँ। और पहले बस से कभी ट्रैवल किया है इससे पहले? नहीं, बस से कभी ट्रैवल नहीं किया। आपको लग रहा है कि जो यूथ है, जॉब्स करने वाले बच्चे हैं, जो अब आज के बच्चे हैं, उनके लिए ये रैपिड और मेट्रो कनेक्टिविटी काफी इजी हो गई है मेरठ मुरादनगर आसपास के एरिया में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टाइम कम कर देता है, टाइम सेव करता है, बस यही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रभाकर है। कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करते हैं? हम मोदी नगर से आनंद विहार तक। अभी मेरठ मेट्रो भी खुलने वाली है। हाँ, तो आपको लग रहा है उससे कनेक्टिविटी और बेटर होगी? कनेक्टिविटी तो होगी, उसके साथ साथ टाइम भी बचेगा, क्योंकि जो लोग जॉब करते थे पहले, उन्हें दिल्ली से मेरठ जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, जैसे बस से जाते थे। अब क्या होगा, जो जॉब करते हैं वो रोज अप डाउन कर सकते हैं मेरठ से लेके दिल्ली तक। अगला स्टेशन बेगमपुल है,
ये अनाउंसमेंट अब मेरठ में होने वाली है क्योंकि 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नमो भारत ट्रेन का कॉरिडोर है बचा हुआ उसका उद्घाटन करने वाले हैं। इसी के साथ मेरठ मेट्रो यानी देश की सबसे फास्टेस्ट मेट्रो की शुरुआत भी होने वाली है। तो मेरठ वासियों को अब एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। चलिए मेरठ के बेगमपुर स्टेशन पर उतर कर देखते हैं कि आखिर ये स्टेशन क्या कुछ लेकर आया है और यहाँ पर आने वाली मेट्रो यानी कि देश की सबसे तेज चलने वाली मेट्रो कैसी दिखती है। आइए चलते हैं देश की सबसे तेज रफ्तार वाली मेट्रो मेरठ मेट्रो में। मेरठ मेट्रो का ये पहला लुक है जो आपको हम दिखा रहे हैं। नमो भारत जैसी ही इसका लुक एंड फील है। आरामदायक सीटें आपको यहाँ पर दी गई हैं, आप देख सकते हैं। 12 स्टेशन 30 मिनट में ये मेट्रो कवर करने वाली है। कौन कौन से स्टेशन हैं? फिलहाल हम हैं बेगमपुल पे। तो देखिए मेरठ साउथ से आपको ये मेट्रो मिलेगी। मेरठ साउथ, परतापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, भैसाली, बेगमपुल जिस पे हम मौजूद हैं, एमईएस कॉलोनी, दौरली और मेरठ नॉर्थ, मोदीपुरम डिपो स्टेशन। ये 12 स्टेशन है जो आपको ये 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंचाने वाली है। 30 मिनट में मेट्रो के रुकने का वक्त भी होगा और इसी के साथ 30 मिनट में ये 12 के 12 स्टेशंस मेरठ मेट्रो कवर करने वाली है। अगर हम लुक एंड फील की बात करें तो मेरठ मेट्रो दिल्ली मेट्रो से काफी अलग भी आपको नजर आएगी। थोड़ी स्पेशियस है। यहाँ पर बैठने की सीट्स अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह आपको मिलेंगी। ये जो लुक एंड फील सीट्स का है ये आपको दिल्ली मेट्रो में नहीं मिलेगा। आरामदायक सीट्स हैं जिस पर आप बैठ सकते हैं और ये एक बहुत मेजर फर्क है मेरठ मेट्रो और दिल्ली मेट्रो में। नमो भारत में भी आपको ऐसी सीट्स मिलेंगी। यहाँ पर ज्यादा एरिया लग रहा है कि लोग खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे सामान रखने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारा स्पेस दिया गया है। यानी कि 30 मिनट में अगर आप परतापुर से रिठानी उसके बाद मोदीपुरम तक जाना चाहते हैं अपना सामान आराम से आप यहाँ रख सकते हैं। इससे लोगों को यहाँ से जाने में काफ़ी आसानी होगी। आरामदायक सीटें और स्पीड का ये सफ़र कैसा होने वाला है ये आपको कुछ ही देर में पता लग जाएगा क्योंकि फिलहाल हम बेगमपुर स्टेशन पर मौजूद हैं। लगातार आपको मेरठ मेट्रो की तस्वीरें दिखा ही रहे हैं। यहाँ से हम जाएंगे अब मेरठ साउथ। रफ्तार के साथ बेगमपुल के अंडरग्राउंड स्टेशन से हम निकल चुके हैं मेरठ साउथ की ओर और महज कुछ ही मिनटों में हम मेरठ साउथ पहुंच जाएंगे जहां से हमें नमो भारत ट्रेन मिल जाएगी। वहां से दिल्ली के लिए कुछ ही मिनटों में पहुंचा जा सकेगा। यानी कि अब सफर बहुत ही आसान होने वाला है। आप अगर देखें तो काफी रफ्तार से ये मेरठ मेट्रो चल रही है और लगातार इसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नमो भारत आपको याद है चलती है। अब मेरठ मेट्रो भी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली है। बेगमपुल से अगर आप मेरठ साउथ यानी परतापुर के आसपास कहीं जाएंगे तो बस से या अपने व्हीकल से आपको घंटों इंतजार करना पड़ेगा। इतना ट्रैफिक जैम जो होता है। इसके साथ ही आपको अगर आपके पास अपना व्हीकल नहीं है तो भी आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन महज 5 से 6 मिनट में हम ब्रह्मपुरी का स्टेशन क्रॉस कर चुके हैं और ये अगला स्टेशन भी आ गया है और हम जल्द ही मेरठ साउथ पहुंचने वाले हैं। यानी कि अब मेरठ के अंदर की कनेक्टिविटी भी मेरठ मेट्रो से काफी ज्यादा आसान होने वाली है। लोग जो काम पर जाते हैं सुबह उन्हें काफी आसानी होने वाली है। इसके साथ आपको और तमाम सुविधाएं मेरठ मेट्रो देने वाला है। यहाँ पार्किंग की सुविधा आपको मिलेगी और आसानी से आप मेरठ साउथ से दिल्ली भी जा सकते हैं। महज 10 से 12 मिनट में बेगमपुल से हम मेरठ साउथ यानी परतापुर के आसपास के इलाके में पहुंच गए हैं। मेरठ मेट्रो वाकई मेरठ वासियों का सफर आसान बनाने वाली है। 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मेरठ मेट्रो का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही लोकमत हिंदी ने आपको इसकी एक झलक दिखा दी है। तो आपको ये मेरठ मेट्रो कैसी लगी और मेरठ वासियों क्या वाकई आपका सफर आसान होने वाला है? हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मेघना सचदेवा, लोकमत हिंदी।